ओके, हाय एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे। मूड तो था फंक्शन पढ़ाने का, लेकिन मैंने देखा एक सवाल तुम्हारा छुटा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का, है ना। तो आज हम लोग पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करने का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत दिन हो भी गए हैं प्रोग्राम बनाए हुए। क्या बहुत दिन हो गए ना प्रोग्राम बनाए हुए? तो आज हम लोग यस प्रोग्राम मैम। बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करें। तो तुम कहोगे हमको याद है, आप लिखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी तुम्हारा क्या है, गिवन कांस्टेंट है ना। इसकी वैल्यू तुमको देना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है ना। अब इसमें तुम्हें जी रूट मैम। फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट। तो तुम्हें को पता है कि रूट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस डी बटे फोर टू ए ए। सी डिवाइड बाई टू ए। तुम यही बोलोगे ना टू ए। कि एक एक रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, और दूसरा बोलोगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। और फिर तुम कहोगे कि इसमें इस टर्म को मैडम डिटरमिनेंट बोला जाता है, यही बोलना चाह रहे हो ना। और ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू तय करती है कि वैल्यू इस इक्वेशन का रूट क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस कि देयर विल बी टू रूट्स, है कि नहीं। रूट्स का मतलब क्या, एक्स का वो वैल्यू, दो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ना। तो इसका रूट जो है इट विल डिपेंड्स ऑन डी, वैल्यू ऑफ डी। तो जब वैल्यू का डी निगेटिव हो जाएगा तो तुम कहोगे कि इट विल आवर व्हाट व्हाट टाइप ऑफ रूट, डी का वैल्यू निगेटिव हो यानी कि लेस देन 0 हो तो ये रूट कैसा होगा, इमेजिनरी रूट, है ना। इट विल बी इमेजिनरी रूट। और कहोगे अगर डी की वैल्यू नहीं है लेस देन 0 यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है, तो इट विल बी ऑफ टाइप रियल रूट। सही लिखा ना मैंने? ठीक है। तो कहोगे ये तो हम लोग मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं ही है, आपने रिकॉल करा दिया तो अच्छी बात है। तो मेन फैक्टर कौन है, डी। अब करना क्या है हम लोग को, करना ये है कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दें और वो प्रोग्राम क्या करे, इसके रूट को फाइंड करके डिस्प्ले कर दे, है कि नहीं। तो हमेशा की तरह जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम में इनपुट क्या होगा। तो कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें इनपुट हमारा जो अननोन है वो क्या है, ए बी और सी। इसीलिए इसमें इनपुट क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कहोगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। सेकेंड स्टेप जो हम लोग सोचते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है, इनपुट होता है, देन आफ्टर आउटपुट होता है। तो जो इनपुट है वो तो हमें पता चल गया कि भाई ए बी और सी जो होगा इस प्रोग्राम का इनपुट होगा। और आउटपुट क्या होगा, तो कहोगे ये क्या पूछ रही हैं, आउटपुट तो यही होगा जो आपने रूट निकालना है हमको, है ना। तो दो इसका आउटपुट होगा, रूट 1 और रूट 2। नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, रूट के बजाय R1 R2 रख लो, कुछ भी। दो डाटा हमको है, वैल्यू है, तो उसको कहीं पर स्टोर करना है तो रूट 1 रूट 2 ही उसको रख लेते हैं हम लोग नाम। तो इस प्रोग्राम में मेरा इनपुट डिसाइड हो गया, आउटपुट डिसाइड हो गया, तो बचा क्या, इनपुट हो गया तुम्हारा ए बी और सी, आउटपुट हो गया तुम्हारा रूट, है ना। तो रूट 1 और रूट 2। तो कुल मिलाकर के हमको ये पता पड़ गया कि इस पूरे प्रोग्राम में 5 डाटा तो चाहिए ही चाहिए, 3 इनपुट डाटा और 2 आउटपुट डाटा। अब रही बात कि इस इनपुट से आउटपुट निकलेगा कैसे, तो मैंने हमेशा बोला है कंप्यूटर प्रोग्राम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो काम हम मैनुअली करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम में भी लिखना है, अलग से कुछ नहीं करना है कि नहीं। तो मैनुअली करते हैं, मैनुअली कैसे करते हैं, तो कहोगे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और तो क्या। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करवाएंगे कंप्यूटर से, है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर अगला काम क्या होगा, तो कहोगे अगला तो क्या ही होगा, अगला में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, उसके अकॉर्डिंग रूट बताएंगे।
तो जब रूट बताएंगे तो पहला काम क्या करोगे, इनपुट करोगे एबीसी। सेकेंड टास्क क्या होगा, इनपुट करने के बाद जब तक तुम डिस्क्रिमिनेंट नहीं इवेलुएट करते हो कोई काम तो कर नहीं सकते। तो आफ्टर इनपुटिंग ए बी सी व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद तुम चेक करोगे, करते हो नहीं, कि भाई इसकी वैल्यू लेस देन 0 तो नहीं है। अगर लेस देन 0 है तब तो भाई इमेजिनरी रूट होगा, नहीं है तो वो रियल रूट होगा। तो फिर वो इस डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू को इसमें पुट करके रूट 1 और रूट 2 को एवेलुएट करते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं ना, इसी सीक्वेंस में। तो लेट्स स्टार्ट फॉर इट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मेन तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, फंक्शन है, प्रोग्राम बना रहे हैं तो मेन तो फंक्शन चाहिए ही। अब देखो इसमें हम लोग वेरिएबल ऐसा करते हैं ना, जैसा जैसे नाम लिया हमने वही लिख दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या। नाम वैसे तुम कुछ भी रख सकते हो भाई, इसको तो कंप्यूटर में नाम में कुछ नहीं रखा, वो तो एक मेमोरी लोकेशन चाहिए इसको। पर बिना उलझाए तुम लोगों को हम सिंपली नाम यहाँ पर रूट 1 रूट 2 जो अभी दिख रहा है इसको तो मैंने डाटा लिख दिया कि इनपुट 3 डाटा, आउटपुट 2 डाटा, और एक तो भाई सामने सामने दिख रहा है कि एक डिस्क्रिमिनेंट इवेल्युएट होगा। अच्छा, एक बात खास क्या है कि यहाँ पर देखो, अच्छा तो ये होगा कि ये जो ए बी सी तो चलो इंटीजर वैल्यू तुम दे भी दोगे, लेकिन रूट इंटीजर ही होगा ये गारंटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट इंटीजर ही होगा ये गारंटी नहीं है। तो मैं तो क्या ही करूं, तो कहोगे छोड़िए इंटीजर मत लीजिए, तो फिर क्या लीजिएगा, फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट ले लो, डबल ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। डबल भी अलाउ करेगा, रेंज बड़ा कर देगा ये, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने रूट 1 रूट 2 और रूट 1 रूट 2 और डी। देखो ये सब बात समझ चुके हम लोग, तो चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं जब हम जगह मिल जाएगा हम लोग को लिखने पढ़ने के लिए, है ना। तो चलो अब यहाँ पर हमने क्या किया, रूट 2 कर दिया और डिस्क्रिमिनेंट। फिर देखते हैं आगे अगर और कोई वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा तो उसको बढ़ाएंगे। फिलहाल इतने वेरिएबल को डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, नो प्रॉब्लम। इसको सेमीकोलन दे के समाप्त करते हैं अभी। अब क्या करेंगे, तो हम लोग स्कैन कर लेंगे किसको किसको, ए बी और सी को, कीबोर्ड से डाटा इनपुट करा लेंगे, है ना। तो ए बी सी को स्कैन करेंगे, 3 डाटा है तो 3 कंट्रोल स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने 3 कंट्रोल स्टेटमेंट को स्कैनएफ में लिख के कॉमा देके एबीसी कर लिया। जब हमको एबीसी तीनों का वैल्यू मिल गया, यानी कि नाउ वी हैव इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे, तो कहोगे करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला अभी तुमने लिखा था स्क्वायर रूट, अब यही तो सीखना है। तो स्क्वायर रूट जो है इसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है तुम्हारे पास हेडर फाइल में math.h, स्क्वायर रूट, है ना। तो ये जो फंक्शन है इसको कैसे लिखा जाता है, तो अच्छा स्क्वायर रूट तो बात की है, पहले डिस्क्रिमिनेंट तो इवेल्युएट करो। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे इवेल्युएट होगा, बी स्क्वायर यानी बी इंटू बी लिखोगे। देखो प्रोग्रामिंग में बी स्क्वायर लिखने का तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए बोलोगे ना, तो लो मैंने लिख दिया, है ना, b इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। मल्टीप्लीकेशन का साइन बिल्कुल ओमिट नहीं होना चाहिए, भले ही तो मैथमेटिक्स में प्रेम से 4ac ऐसा लिख देते हो, लेकिन यू कैन नॉट राइट हेयर लाइक दिस बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ 4 को a के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कंप्यूटर को, और उस वैल्यू को c से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर कौन रहा है यहाँ, तो ये ऑपरेटर, तो मस्ट हैव टू पुट हेयर ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, क्लियर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। जब d निकल गया, हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, तो तुम कहोगे अब करना ही क्या है। अब आप चेक कीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है, मान लो, ठीक है, अगर ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो देखो भाई लेस देन 0 अगर ये वैल्यू है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका जो रूट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जरा इसको हम लोग लिखते हैं, तब इसको प्रोग्राम में लिखेंगे, है ना। देखो स्टेप तो बिल्कुल जैसे मैनुअल करते हैं वैसे ही लिख रहे हैं ना, इनपुट पहले किया, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फिर आप चेक कर रहे हो कि भाई लेस देन 0 तो नहीं है, मान लिया कि लेस देन 0 है,
तो देखो अगर लेस देन 0 होगा तो तुम रूट क्या बताओगे, रूट बताओगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या यूं कहें यहाँ डी लिख देती हूँ ना, अब कितना बार बार ये सब लिखना है, डी डिवाइड बाई 2a। तो अगर ये वैल्यू क्या हो गया निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या है माइनस डी हो गया है कि नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी और डिवाइड बाई 2a। तो कहोगे तो भी कोई बात नहीं मैम, आप इसको ऐसा कीजिए -1 को आई स्क्वायर कर दीजिए, है ना, और डिवाइड बाई 2a, क्योंकि ऐसे ही हम लोग इमेजिनरी रूट को निकालते हैं, है ना। तो फिर तुम कहोगे कि ऐसा कीजिए -1 और आई को बाहर कीजिए और रूट डी कर दीजिए और 2a लिख दीजिए। फिर कहोगे कि ऐसा कीजिए कि आप रूट में माइनस के बाद प्लस आई रूट डी और डिवाइड बाई 2a लिखिए और दूसरा रूट लिखिए -b माइनस आई रूट डी डिवाइड बाई 2a। यही कह रहे हो ना तुम लोग, बिल्कुल यही कह रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये आई जो है, जो टर्म आया, यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, बट योर कंप्यूटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पर एक बात हम लोग को बुद्धि लगानी होगी कि इसका जो रूट हम प्रिंट करेंगे वो कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसको प्रिंट करेंगे -2a प्लस आई अंडर रूट डी, है कि नहीं, डिवाइड बाई 2a। भाई 2a तो दोनों से डिवीजन है ना, तो एक रूट ये हो जाएगा और दूसरा रूट हम कैसे प्रिंट करेंगे -2a माइनस आई अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, है कि नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से हमको प्रिंट करना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंट करना, नहीं कि अगर d लेस देन 0 है तो रूट जो हम प्रिंट करेंगे वो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ मॉड में डबल कोट में मैंने लिखा √1, थोड़ा अच्छा लगेगा ना तुमको देखने में, √1 में क्या लिख रहे हो, पहले लिख रहे हो -b डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर देखो -b डिवाइड बाई 2a का जो वैल्यू है दैट मे बी पॉसिबल दैट कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो फ्रैक्शन में आवे, तो इसीलिए तो तुमने फ्रैक्शन में आवे इसलिए तुम यहाँ डेटा टाइप क्या लिए हो, डबल या फ्लोट। तो यहाँ हमने डबल डेटा टाइप लिया। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आवे तो 0.2, यहाँ देखो गौर से समझना ये बात, परसेंट सिंबल से तो तुमको कोई परेशानी है नहीं क्योंकि तुमने हमेशा यूज किया है कंट्रोल स्ट्रिंग के तरह, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग हमेशा परसेंट सिंबल से शुरू होता है। बट यहाँ मैंने 0.2 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रिंट करेंगे दशमलव के बाद 2 अंक तक। आफ्टर डेसिमल वी वांट 2 डिजिट, राइट, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन हियर 0.2। इफ यू वांट टू प्रिंट आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट तो क्या प्रिंट करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे 0.3, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया √1 इज इक्वल टू परसेंट 0.2, और चूंकि ये जो वैल्यू है ये डबल डेटा टाइप है इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा LF लॉन्ग फ्लोट, ठीक है। और नहीं तो अगर ये फ्लोट होता तो सिंपली यहाँ तुम क्या लिखते f, नॉट नीड टू राइट हेयर LF। तो एकदम क्लियर हो गया ना कि ये चूंकि LF हमने इसलिए लिखा क्योंकि डेटा टाइप तुम्हारा जो √1 का है वो क्या है डबल, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन हियर LF। 0.2 तुमने इसलिए लिखा क्योंकि रूट की जो वैल्यू है यू वांट आफ्टर टिल 2 डेसिमल पॉइंट, तुमको 5 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए तो यू हैव टू राइट हियर 0.5, वेरी क्लियर। तो देखो ये बात तुम इसके लिए लिखे, है ना। अब क्या लिखोगे इसके बाद, तुम क्या चाहते हो कि इसके बाद मेरा क्या लिखा हुआ आवे प्लस, तो यहाँ प्लस सिंबल दो। हम लोग पढ़ चुके हैं कि %f में whatever we have write apart from control string that is printed as it is, है कि नहीं। जो कुछ भी हम कंट्रोल स्ट्रिंग के अलावा इसमें लिखेंगे सब क्या होगा एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ प्लस साइन तुमने दिया तो ये क्या करेगा एज इट इज प्रिंट करेगा, और प्लस के बाद तुम क्या चाहते हो आई, तो यहाँ आई लिखोगे एज इट इज प्रिंट करेगा क्योंकि प्लस आई इज नॉट पार्ट ऑफ योर कंट्रोल स्ट्रिंग, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन हियर प्लस आई एंड इट विल प्रिंट यू एज इट इज। और इसके जगह क्या प्रिंट करेगा √1 का वैल्यू यानी -b डिवाइड बाई 2a, यहाँ मैं लिखूंगी इसको इवेल्युएट करके ये प्रिंट करेगा। फिलहाल यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे नहीं दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो है देखो फिर से किसकी वैल्यू चाहिए हमको, √d डिवाइड बाई 2a। तो
रूट डी डिवाइड बाई 2a जो है ये फिर क्या है तुम्हारा, हमको वैल्यू प्रिंट करना है, तो यहाँ पर फिर से तुमको क्या देना पड़ेगा, कंट्रोल स्ट्रिंग। तो कंट्रोल स्ट्रिंग कहोगे कि अच्छा 2 ही डेसिमल के लिए इसको भी रखिए, तो 0.2 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा LF बेमानी क्यों, इसको अगर 2 डेसिमल तक तो इसको भी 2 डेसिमल तक, है ना। तो इसीलिए यहाँ .f लिख दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो इसको 0.3 भी कर सकते हो, इसको 0.4 भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट यू वांट। तो क्लियर हो गया ना। अब हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग तो पूरा हो गया भाई, पूरा लिख दिया ना, इसके लिए लिख दिया, इसके लिए लिख दिया, हो गया काम खत्म रूट 1 का। अब क्या करोगे, ऐसे तो प्रिंट करेगा नहीं, बोलोगे बिल्कुल नहीं, तो इसको हमको इवेल्युएट भी तो करवाना होगा, क्योंकि बाहर से तो कहीं इवेल्युएट किया नहीं हमने। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हमने, अब हम प्रिंट क्या करवाना चाह रहे हैं, कॉमा के बाद हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं माइनस को, चाहो तो ब्रैकेट में मत भी रखो, चाहे रखो, कि ये जो माइनस बी की वैल्यू है उसको डिवाइड किससे करो, 2 इंटू ए से। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन को पहले इवेल्युएट करेगा, 2 इंटू ए, माइनस बी ही रह जाएगा उसका जो वैल्यू, और फिर ये क्या करेगा, डिवाइड करके 2 दशमलव तक ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा माइनस बी डिवाइड बाई 2a बिल्कुल सही है कि नहीं है, सही है। अच्छा एक बात लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देखने से तो ये बिल्कुल सही लग रहा, माइनस बी डिवाइड बाई 2a अगर हमने लिखा है तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट लुकिंग इट, बट क्या ये वाकई करेक्ट है, तो कहोगे नहीं, आपको याद नहीं है क्या, अगर हम इंटीजर से इंटीजर का डिवीजन करते हैं तो इट ऑलवेज गिव्स अस इन इंटीजर वैल्यू, है कि नहीं। तो हमारा b क्या है, इंटीजर है, और a भी क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर को इंटीजर से अगर डिवाइड करिएगा तब तो रिजल्ट इंटीजर हो जाएगा, तब तो फिर जो दशमलव के बाद जो डिजिट आया है उसको तो ये कट कर देगा, यहाँ से उड़ा देगा। ये अलग बात है कि यहाँ तुम 0.2 लिए हो तो डेसिमल के बाद क्या करेगा, 0.00 2 बार लिख देगा, तो दैट यू डोंट वांट, है कि नहीं। जैसे 5/2 है तो इसको क्या लिख देगा वो, 0.00, क्यों, क्योंकि यहाँ तुमने फॉर्मेटिंग किया है ना 0.2 का। पर इसके कारण ये क्या करेगा कि इंटीजर का इंटीजर से डिवीजन हो रहा है, तो ये जो 2.5 है ना 0.5 को उड़ा देगा, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर से ऑपरेशन हुआ तो रिजल्ट इंटीजर चाहिए, है ना। तो ये काम कंप्यूटर खुद से कर देगा, तो तुम ऐसा चाहते नहीं हो, तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो रिजल्ट किस में आवे, फ्लोट में आवे, यानी एक्यूरेट रिजल्ट 2.5 है। ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए यहाँ लिखती हूं मैं, देखो इसमें से दोनों में से किसी एक को फ्लोट कर दो, तो रिजल्ट क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई एक फ्लोट हो जाएगा तो जो बिगर डेटा टाइप है उसमें रिजल्ट देता है, और इंटीजर और फ्लोट में बिगर कौन है, फ्लोट, तो रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट। तो ये काम कंप्यूटर करेगा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको 2.0 लिख दो, या फिर इसमें से दोनों में से किसी एक का कास्टिंग कर दो, डेटा टाइप कास्टिंग कर दो, है ना। मजेदार बात क्या, ब्रैकेट में अगर फ्लोट लिख दिया तुमने 2 से पहले, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा कंप्यूटर 2 को किस में ट्रीट करेगा, फ्लोट में। एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे हो ना, मजा आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा सुधार लो, है ना, नहीं तो फिर ये गड़बड़ करेगा। और इसको थोड़ा और पीछे से मैं लिखती हूँ ताकि हमारे पास भी जगह बना रहे, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, माइनस बी, ब्रैकेट में ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग करेंगे। गौर से देखना, जो टाइप कास्टिंग होता है उसमें तुमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डेटा टाइप पहले आता है वेरिएबल के, और उसको ब्रैकेट के अंदर डाला जाता है, ये ब्रैकेट नहीं छोड़ना है तुमको, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, 2a, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2a का जो भी वैल्यू आएगा तो आएगा तो इंटीजर ही, क्यों, क्योंकि a इंटीजर टाइप है, 2 भी इंटीजर टाइप है, बट चूंकि इस इंटीजर वैल्यू को 0.0 में कन्वर्ट करके ये क्या बना देगा, फ्लोट, कास्टिंग कर देगा। तो माइनस बी डिवाइड बाय समथिंग जो करोगे वो फाइनली रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, दैट यू वांट, है कि नहीं। तो यही तुम चाहते हो। तो एक पार्ट तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, माइनस बी बाई 2a का। तो कहोगे कि क्या मैं यहाँ प्लस आई लिखूं, जवाब होगा बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं लिखा जाता ये सब, जब भी लिखा जाता है तो कहाँ लिखा जाता है, डबल कोट के अंदर। ये जो फालतू चीजें है ना प्लस आई, जिसका कोई प्रोसेसिंग नहीं होना, वो तो बस डिस्प्ले के लिए है, तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ तो बस डेटा लिखा जाता है जिसको प्रिंट करना है ना, या फिर
उस वेरिएबल का नाम लिखा जाता है जिस वेरिएबल का डाटा हमको प्रिंट करना है। तो चूंकि यहाँ इसके जगह पर क्या प्रिंट करेगा बाबू, इसका वैल्यू, अब प्लस आई क्या करेगा, एज इट इज इसमें प्रिंट करेगा आउटपुट में। और इसके जगह ये किसके लिए लिखा गया है, टू फाइंड रूट डी डिवाइड बाय 2a। अच्छा बोलो, रूट डी जो है ये कैसे फाइंड करेगा कंप्यूटर, तो इसके लिए तुम्हारा स्क्वायर रूट SQRT एक इनबिल्ट फंक्शन है। देखो इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से डिफाइंड फंक्शन है, इट हेल्प्स यू लॉट, है कि नहीं। तो ये देखो तुमको बहुत मदद करता है डी, ठीक है। स्क्वायर रूट डी डिवाइड बाय क्या कर रहे हो, देखो डी को स्क्वायर रूट के डी को किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 इंटू ए से। देखो कुछ भी याद नहीं करना होता प्रोग्रामिंग में। और फिर क्या करोगे, यहाँ सेमीकोलन देके काम खत्म करो, तो तुम्हारा एक रूट तो बाबू प्रिंट हो गया ना, बिल्कुल अच्छे से हो गया। तो अब कहोगे अब तो कुछ रखा ही नहीं मैम, आपने तो बता दिया, अब इसको तो हम लोग खुद भी लिख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ √2 को, है ना। कहोगे अब इसमें तो क्या ही है, √2, अब इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो परसेंट 0.2, चूंकि डबल है इसलिए LF, अब प्लस आई, सॉरी प्लस नहीं, इस बार क्या करोगे माइनस आई, है ना। तो कहोगे माइनस आई लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया। और फिर कहोगे √D/2a के जगह फिर से आप परसेंट दीजिए, परसेंट 0.2 LF। मैं तो बेईमानी नहीं कर रही, है ना, यहाँ पर भी 0.2 ही दिया है। और उसके बाद क्या किया, इसको क्लोज करके यहाँ कॉमा दे दिया। अब मैं क्या लिखूंगी, कॉमा के बाद इसकी वैल्यू तुम्हें इवेल्युएट करके प्रिंट करनी है ना, तो -b डिवाइड बाय, कहोगे अब क्या बताना है, आप तो कास्टिंग करिएगा ही, सो कर दिया हमने, और इंटू 2a करना ही करना है, सो कर दिया। तो ये एक वैल्यू प्रिंट हुआ, कॉमा दोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, फिर से स्क्वायर रूट लिख दो, स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT D डिवाइड बाय व्हाट, 2 इंटू a, है ना, और इसको क्लोज कर दोगे। और यहाँ पर math.h एक हेडर फाइल में फंक्शन को क्या करोगे, इंक्लूड कर दोगे। math.h जो हेडर फाइल है, यही फाइल तुम्हारा क्या किया है, इस स्क्वायर रूट फंक्शन को कंटेन किया, उसके डेफिनेशन को। तो जब स्क्वायर रूट यहाँ पर इवेल्युएट करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और डी में जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, इवेल्युएट करके यहीं पर रिटर्न करेगा, फिर 2 इंटू ए जो भी रिजल्ट होगा इसको दोनों को डिवाइड करके प्रिंट कर देगा। इट इज वेरी सिंपल, है कि नहीं, रटना तो कुछ भी नहीं है इसमें। एंड आई होप सो कि तुम लोग अब लिख लोगे। लेकिन फिर मैं यहाँ कहूंगी, जितना सिंपल किसी के पढ़ाने से दिखता है, इतना सिंपल वाकई में फर्स्ट टाइम बच्चों के लिए नहीं होता, है ना। तो यू हैव टू राइट योर सेल्फ, है ना। मेरे वीडियो देखने के बाद तुम खुद से इसको पूरा प्रोग्राम लिखोगे और तुम लिख लोगे, आई नो इट। बट चूंकि शुरुआती में हम लोग से भी गलतियां हुआ करता था, तो तुम लोग से भी होगा, और फिर उसको मिला लेना कि यस इज इट करेक्ट और नॉट, तभी तुम एग्जाम में लिख पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू राइट। भले ही तुमको खूब अच्छे से समझ में आ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। इससे फर्क बस इतना पड़ता है कि तुमको प्रैक्टिस करने में आसान हो जाएगा। तो चलो, ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई कि जब d की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। तो जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट क्या होगा, इमेजिनरी। जब रूट इमेजिनरी होगा तो हमने उस इमेजिनरी रूट को फर्स्ट क्लास फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी डोंट हैव प्लेस हियर टू राइट, तो मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है ना। इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करती हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसको एल्स पार्ट में डाल दो। अच्छी तरह जानते हो तुम लोग कि ये इफ एल्स में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो, अगर ट्रू नहीं है तो या तो डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। दोनों सूरत में तुम्हारा जो रूट होगा वो क्या होगा, तो कहोगे होना क्या है, मैं कहाँ लिखूं पहले इसका फॉर्मूला, चलो यहाँ लिख दूं क्या। इसका जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, -b प्लस √d डिवाइड बाय 2a। एक रूट तो यही होगा, है ना, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -b माइनस √d डिवाइड बाय 2a। अच्छा, अब अगर d 0 भी है तो क्या फर्क पड़ता है, -b डिवाइड बाय 2a अपने आप कंप्यूटर प्रिंट करेगा, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर d की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि ग्रेटर देन समथिंग है, तो वो क्या करेगा, इसका वैल्यू इवेल्युएट कर लेगा। तो कई दफा बच्चों के मन में आता है कि इन्होंने तो कंडीशन लिया है आइदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, तो इक्वल टू 0 का क्या होगा, तो इसी में इंक्लूड हो गया, है ना, अलग से लिखना कोई जरूरी नहीं है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो √1 होगा यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा √1। अच्छा √1 यहाँ पर भी जो आएगा भाई वो तो %2 लिखना ही चाहिए। अच्छा %2 से पहले परसेंट साइन देना पड़ेगा ना, परसेंट साइन दे दिया हमने 0.2, और ये फिर क्या हो जाएगा प्लस 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 तो इसमें नहीं चाहिए ना, इसमें तो पूरा एक वैल्यू इवेल्युएट होके आ जाएगा। इमेजिनरी में ना प्लस आई और माइनस आई देना पड़ता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो और फिर कॉमा दे दो। अच्छा कॉमा का भी जरूरत नहीं है ना, नो नीड, एक ही वैल्यू तो इसमें होगा, √1 मतलब समाप्त। बात समझ में आई क्या? क्योंकि देखो जब इस वैल्यू को इवेल्युएट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस योर सिंगल वैल्यू ना, तो सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा तो एक कंट्रोल स्ट्रिंग एनफ है इस रूट को प्रिंट करने के लिए, है बात की नहीं? समझ रहे हो ना मेरी बात? कि यहाँ पर देखो यहाँ हमको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां प्रिंट क्या हो रहा था, -b डिवाइड बाय 2a प्लस आई, अब फिर √d/2a, इस फॉर्म में तुम्हारे इमेजिनरी वैल्यू आया था, बट हेयर दिस इज नॉट द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म सिंपली -b प्लस √d/2a को इवेल्युएट करेगा और एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो सिंगल वैल्यू कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो इसका वैल्यू लिखो ना, इसको कैसे लिखोगे, -b प्लस स्क्वायर रूट फंक्शन, ये तो चाहिए ना d को इवेल्युएट करने के लिए, और इस पूरे को डिवाइड किससे करना है, 2 × a से। फर्स्ट क्लास तैयार, एकदम करेक्ट लिखा ना हमने, मान जाओगे कि करेक्ट है, बिल्कुल 100% सही, -b प्लस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाय 2a, नहीं ये 100% सही है क्या? नहीं है, क्या गलती किया हमने? कहोगे फिर से आपने वही गलती कर दिया, इंटीजर का वैल्यू ये है तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करिए ना, तब तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। डेटा टाइप कास्टिंग कर दीजिए 2 × a, कर दिया ना मैंने, अब तो ये सही है, अब बिल्कुल सही है कि नहीं? टाइप कास्टिंग कर दिया हमने, अब फिर से दूसरा रूट प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करोगे, कुछ नहीं, अब कहोगे अब तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम लोग खुद कर लेंगे, √2.2 LF है ना, और एक वैल्यू के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग, और फिर मैं क्या लिखूंगी, -b माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाय फ्लोट, टाइप कास्टिंग किया हमने, और 2 × a, और इसको क्लोज कर दिया। ये तो इस एक्सप्रेशन का क्लोजिंग हुआ और ये प्रिंटफ का क्लोजिंग हुआ, और ये तुम्हारे एल्स का क्लोजिंग हुआ, और फाइनली दिस इज योर मेन का क्लोजिंग। बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम बना कि नहीं बना, 100% सही है ना? तो देखो जब कभी भी तुम्हारे एग्जाम में कोई सा भी सवाल पूछ दे तो तुम सिंपली क्या करो कि उसमें देख लो पहले क्या कि इनपुट क्या करेंगे, दूसरा क्या आउटपुट क्या होगा, तीसरा क्या व्हाट इज द प्रोसेसिंग स्टेप्स, हाउ टू फाइंड इट, उसके बाद तो सारा काम ही देखो कितना सरल हो गया, है ना? तो इसको मैं यहीं पर रोकती हूँ, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ आएंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन खुद से इसको जरूर बनाना, ये बहुत जरूरी है, ठीक? थैंक यू।